हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। एक बार फिर से आप सभी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में स्वागत है। देखिए, LIC का जब IPO आया था तो 949 रुपीज़ के अप्रॉक्स में गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर LIC को लिस्ट किया था। IPO लॉन्च करके भारत सरकार ने 3.5% का स्टेक बेच करके LIC का लगभग 20,650 करोड़ रुपए के आसपास में जुटाए थे LIC के इस स्टेक को निकालने के साथ में, जो कि पब्लिक में डाइल्यूशन कर दिया था। 3.5% का स्टेक किया था और 1.5 का जो है ऑफ होल्ड कर लिया था। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अभी LIC को जो सेबी के नियम है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर पब्लिक बनती है, पब्लिक में इशू होती है, पब्लिक हो जाती है, तो उस कंपनी को 1 साल के अंतर्गत में अपना 25% स्टेक डाइल्यूट करना होता है पब्लिक में, जो कि LIC ने अभी तक नहीं किया था। तो LIC ने रिक्वेस्ट किया, भाई हमें थोड़ा टाइम दो, तो सेबी ने टाइम दे दिया है। अब उसको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि 26 मई 2027 तक LIC ना चाहते हुए भी 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग में चली जाएगी। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट का स्टेक LIC में रह जाएगा, जो कि इस टाइम पर केवल 3.5% ही पब्लिक शेयर होल्डिंग में है, उस टाइम पर 10% LIC प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। तो देखिए, LIC का स्वरूप उस टाइम पर बहुत अलग होगा। वो देखने वाली बात होगी कि LIC का बिजनेस एथिक्स, LIC का स्वरूप, LIC का स्टैंडर्ड, LIC का पॉलिसीज बेचने के, पॉलिसी डिज़ाइन करने का प्रारूप कैसा होता है। बट अगर हम इस समय की बात करें, इंडिया में LIC के पास में लगभग 13 से 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं। कई सारे टर्मिनेटेड हैं, कई सारे एक्टिव हैं, कई सारे फुल टाइम काम करते हैं, कई सारे पार्ट टाइम काम करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम इंश्योरेंस एडवाइजर्स थ्रू द ऑफलाइन चैनल्स। अब LIC इस टाइम पर जो ग्रोथ गेन कर रही है, जो हालांकि जो IPO इश्यू हुआ था उस टाइम पर जो परफॉर्मेंस था LIC का स्टॉक प्राइस का, वो उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया था। इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल और बहुत सारे अदर हिडन रीजंस हैं, जो मैं आपको किसी दिन सेपरेट वीडियो में बना करके आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसकी वजह से LIC का स्टॉक जो है प्राइस वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। हालांकि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 1175 का भी आंकड़ा वो क्रॉस कर चुका है। एक ही साल में लगभग दुगना रिटर्न देने के आसपास में LIC का जो स्टॉक प्राइस है वो बना हुआ है। हालांकि स्टॉक मार्केट में कम ज़्यादा लॉस प्रॉफिट होता रहता है, तो जो स्टॉक प्राइस है हमारा LIC का वो भी कम ज़्यादा होता रहता है, जैसा कि सारी कंपनीज में होता है। मुद्दे की बात यह है फ्रेंड्स, तो 3 साल का एक्सटेंशन LIC को मिल गया है। जिस बीच में ये डिसीजन लिया गया उस बीच में LIC के स्टॉक प्राइस 949 के आसपास थे और अभी जाकर के वो 1000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और 1175 का आंकड़ा भी एक बार LIC का स्टॉक प्राइस छू चुका है। तो जो लोग कहते हैं कि LIC में पैसा नहीं बन पाता है या फिर LIC एक तरीके से अब वो बात नहीं रही, मुझे ऐसा नहीं लगता। सरकार की कोई भी मंशा हो उसको अगर हम साइड में रख दे, तो LIC ने हमेशा देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है। जब भी देश को ज़रूरत पड़ती है तो LIC हमेशा अपने हाथ बाहें फैला करके स्वागत करती है। कोई भी डूबता हुआ बैंक ले लीजिए, कोई भी आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई स्कूल बनते हैं बड़े, कोई कॉलेज कंस्ट्रक्शन होता है, कोई रोड बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एयरपोर्ट बनता है, तो भारत सरकार LIC के सामने हाथ फैला देती है। तो ये है ताकत LIC की, और LIC की ताकत है आप और हम, जो कि हम छोटी छोटी पॉलिसी करके LIC में पैसा इकट्ठा करते हैं और पूरे भारत की जो एक डोमेस्टिक जो वैल्यू है पैसे को, उसको हम भारत को एक तरीके से इंश्योर करने का काम करते हैं। और सॉवरेन गारंटी तो अपने पास में है ही। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, खास करके अगर आप एक LIC एजेंट हैं, तो इस चीज़ को आप अपने साइट से निकाल दीजिए कि LIC का स्टॉक प्राइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ा सा अगर आप डे टू डे अपडेट्स लेते होंगे, तो जो मॉर्गन स्टैनली जो एक फर्म है जो स्टॉक के ऊपर में अपनी रिपोर्ट देती है, उन्होंने यहां तक प्रेडिक्शंस लगाई हैं कि विद इन 6 मंथ LIC का जो स्टॉक प्राइस है वो 1300 से 1400 के आंकड़े को छू सकता है। तो अगर आपने LIC के स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया है तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टे देयर, नॉट टू गो बैक एंड पुल बैक योर मनी। तो वहां पर अगर आप बने रहेंगे, और स्टॉक मार्केट में लॉस एंड प्रॉफिट होना जायज़ है, दिस इज द नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट। बट अगर आप LIC में गारंटेड प्लान्स की बात करें, अगर आपका कस्टमर गारंटेड रिटर्न चाहता है, उसके भी सोल्यूशन हमारे पास है। बहुत बेहतरीन प्लान्स
हमारे पास पे हैं। खास करके पेंशन प्लान की अगर मैं बात करूं, जीवन धारा हो गया, LIC जीवन शांति, जीवन अक्षय जैसे बहुत ही अमेजिंग प्लान्स हैं। जीवन तरुण और जीवन उमंग तो बहुत अमेजिंग पॉलिसी है। 8% लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री कस्टमर को हम दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको LIC के बारे में अभी भी पता नहीं होगा। LIC का फंडामेंटल कोर्स बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। तो अगर आपको LIC के बारे में डीप डाइव नॉलेज लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में LIC क्या करती है, LIC की पहुँच कहाँ तक है, अभी आपको पता चलेगा। LIC का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है फ्रेंड्स, वो पाकिस्तान के GDP से भी ज़्यादा हो चुका है। तो एक देश को एक कंपनी खरीद सकती है, इतना पैसा LIC के पास में है। देश का लोगों का भरोसा है, अपने एडवाइजर्स की मेहनत का नतीजा है कि आज LIC इस लेवल पर काम कर रही है और देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर है। और LIC न सिर्फ इंश्योरेंस का काम कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में LIC की बहुत सारे सब्सिडीज कंपनीज भी परफॉर्म कर रही हैं। फंडामेंटल कोर्स में मैं आपको LIC के पूरा ब्रॉड एनालिसिस करके बताऊंगा LIC क्या है और इस कंपनी के साथ जुड़ करके क्या हम अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर या नहीं, इसके ऊपर भी बात करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव मी अ thumbs up if you like this update. Let's meet on another informative video. Till then, signing off. Bye bye.